कई लोग भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे सेवा माता पिता की, हम नहीं सेवा करेंगे, ये हम नहीं, हमसे नहीं होगा। भाई जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी है। जिम्मेदारियों से भाग जाना जिंदगी का नाम नहीं है। चिड़िया भी चाहती तो लगी थी आग, भाग जाती, पर वो चिड़िया आग में पानी डालती रही। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए आप भी अपना नाम इन बेटियों के विवाह की सेवा में लिखवाइए, वृद्ध माओं की सेवा में। क्योंकि घर से निकालने वाले बच्चे तो बहुत हैं, कुछ बच्चों ने अपना नाम अपने माँ को घर से निकालने में लिखवाया है, तो ये दास ने अपना नाम वृद्ध माओं की सेवा करने में लिखवाया है। नाम तो सबने लिखवा लिया, ईश्वर की डायरी में सबका नाम होगा। जिन बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाला है, क्या उन बेटों का ईश्वर की डायरी में नाम ना होगा कि तुमने अपनी माँ को निकाल दिया? नाम तो मेरा भी भगवान की डायरी में होगा कि तुमने उन माँओं को, जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला, उनकी सेवा गौरी गोपाल में हुई। इसलिए मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने, माँओं को निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। समाज में ये लगी आग, उस आग में ये दास अनिरुद्ध सेवा का पानी ही तो डाल रहा है। कुछ संस्कारों की आग लगी है, मूर्खता की आग लगी है, तो सेवा का पानी डाल डाल कर सिंचाई कर रहा है ताकि कुछ तो संस्कार जीवित रहें, वरना लगभग संस्कार मर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अपने आप को गौरी गोपाल की सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। आप भी किसी एक कन्या का विवाह करने में मदद कीजिएगा, एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, गोवर्धन, गाय का वर्धन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और समाज को मैसेज देते हैं भगवान कि आप सब भी गाय की सेवा करना। गौ सेवा, गाय की सेवा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं। आप लोग गाय की सेवा करते हो कि नहीं? हाँ या ना? गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताओ, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। भगवान की सेवा क्या है? गाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा। इसी से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक माँ है और उसका बच्चा बहुत भूखा है। माँ और बच्चा दोनों भूखे हैं, जिसमें कि बच्चा बहुत भूखा है, छटपटा रहा है। तो अब आप बताओ कि माँ कब खुश होगी? जब माँ को भोजन कराया जाए तब, या बच्चे को भोजन कराया जाए तब? पहले किसे भोजन कराएं? माँ कहेगी कि मुझे बाद में कराना, मैं नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, मेरे बच्चे के लिए जरूर दीजिए। जैसे माँ बच्चे की तृप्ति से, संतुष्टि से, बच्चे की खुशी से खुश होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों की खुशी से खुश होते हैं। और माँ बच्चे के दुख से दुखी होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गायों की सेवा करके समाज को गौ सेवा का मैसेज दिया है। इसके बाद भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान पिता रात्रि। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पहले तो बैकुंठ का दर्शन कराया और बैकुंठ का दर्शन कराते हुए भगवान ने कहा कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों को बैकुंठ का नंद बाबा को वरुण देवता ले गए लाए और बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासियों ने कहा कि हमें जितना सुख वृंदावन में है इतना बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। तो वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं किसके लिए? जगत के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, सब लोग चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो सब लोग, शांत करो सबको। मैया आज भगवान ने बांसुरी किसके लिए बजाई? गोपियों के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ, सब आओ, सबको बुलाया। बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की अमुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजी, वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, सब मोहित हो गए। जब बांसुरी बजी तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। प्रभु की उस लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ जिस लीला का हमको युगों युगों से इंतजार रहता है, उस लीला में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा कौन सी लीला? तब भगवान शिव ने कहा कि आज प्रभु रास लीला कर रहे हैं, जो कि अनेक युगों में, मतलब बहुत युगों युगों के बाद ये लीला कभी कभी होती है, हर युग में ये लीला नहीं होती। तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी बोली ऐसे ना जाओ। क्यों? शंकर जी बोले मुझे जाना है। नारद जी दौड़ पड़े। पर ये सबकी समस्या ये थी कि ये सब इस रूप में जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सिर्फ गोपी भाव की एंट्री थी। भगवान ने जब रास रचाए तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा आओ। गोपी मतलब कौन? आप बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? किसे? दादाजी बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? हैं? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां। गो मतलब जैसे आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है खाने में और बोलने में, ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल,
ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, कर लो पंचायत, हाथ पकड़ो अपना एक हाथ दूसरे से, अपना एक हाथ दूसरे से जोर से पकड़ो, पी ले भैया आप नहीं पकड़ेंगे। अब जोर से पकड़ो, कस थोड़ा ताकत लगाओ, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख ना मिलेगा, संसार को छोड़ने में सुख मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो जगत में रहो पर पकड़ के ना रहो, जगत में रहो पर पकड़ कर नहीं, छोड़ करके रहो। कैसे? जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी को छोड़कर रहता है कि पानी को पकड़कर? जोर से। कमल का पुष्प पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो हाँ, कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहना है, यही कमल सिखाता है हमें। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। भगवान नारायण के एक हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, एक हाथ में क्या है भगवान के? भगवान विष्णु के हाथ में कमल। कमल क्यों है? भगवान कहते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से अलग है, ऐसे आप भी जगत में रहते हुए जगत से, हाँ,